हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सोनू। मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। तो आज के क्लास में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में बता दें। समकोण त्रिभुज चूँकि इस क्लास में यूज होने वाला है, इसलिए पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हो गया। ट्रिगोनोमेट्री हम आपको टोटल 8 पॉइंट्स में पढ़ाएंगे। एक पॉइंट्स होगा आपका ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी और चौथा होगा डी, उसके बाद होगा आपका ई। ये टोटल 5 पॉइंट्स हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री में। और जो 3 पॉइंट्स होंगे एफ, जी और एच, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ये 8 पॉइंट्स आपको जब पढ़ा देंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं क्या बोला कि पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है ना, डेफिनेशन सबको पता है कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। मतलब क्या बोले हम कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए आपका ये है ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। इसमें कोण बी कितने डिग्री के बराबर है? कोण बी आपका बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान ये रखना है कि जो कोण बी होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। इसका फुल नेम होता है हाइपोटेनस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 के सामने वाले को कर्ण बोल दिए। अब जो 2 भुजाएं बच गई, इसमें से किसी एक को बोलेंगे बेस और किसी एक को बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी एक को आधार और एक को क्या बोलेंगे? लंब। लेकिन इसमें केस होता है कि कब किसको लंब बोलेंगे और कब किसको आधार बोलेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, जब ये कोण बी 90 डिग्री के बराबर हो गया तो यहाँ पर जो आपका कोण ए बचा और कोण जो सी बचा, वो क्या बताइए आपका? 90 डिग्री से छोटा ही होगा ना। मतलब ये जो होगा ना, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब ए और बी क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो जो लंब होता है ना, ये दोनों एंगल पर डिपेंड करता है। मतलब कहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो केस 1 इसमें हम बनाते हैं। इसमें 2 केस बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें केस 2 बनेगा। एक केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इसमें लिखिए कोण ए के लिए, जब हम इस कोण ए से देख रहे हैं, ठीक है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या होगा आपका? ये हो जाएगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। ये होगा आपका 90 डिग्री। और ये तो फिक्स हो गया कि ये कर्ण है यानी एच है। हम कहाँ से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ से ए से। जब ये ए से देखेंगे ना, तो यहाँ पर इसके जो सामने वाली भुजा मिलेगी यानी बी सी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर यानी पी, समझ रहे हैं? और जो बाकी बच गया उसको बोल देंगे हम लोग आधार। कहाँ से देख रहे हैं? हम ए से देख रहे हैं, तब इसको डिनोट करेंगे बी से यानी बेस। दूसरा केस या क्या बन सकता है? यहाँ पर देखिएगा केस नंबर 2, कि जब हम कोण कहाँ से लें? सी से। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या होगा? ये तो कोण बी है ही, बी के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण हो गया। अब जब हम सी पर बात करेंगे तो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जो बचेगा यानी उसको क्या बोल देंगे हम?
आधार बोलेंगे यानी बी बोलेंगे। समझ पा रहे हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक जो 90 के सामने वाला होता है उसको बोल देंगे कर्ण, और बाकी जो दो भुजाएं बच जाती है उसमें किसको लंब बोलेंगे किसको आधार बोलेंगे। ये डिपेंड करता है कहाँ से आप देख पा रहे हैं, जहाँ से आप देखेंगे चाहे जिस कोण को लेकर चलेंगे उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, जो बच जाएगा वो आधार हो गया। तो यहाँ पर दो केस बनाया मैंने, एक ए से लिया तो ए के सामने वाला ये BC भुजा हुआ, ये हो गया लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया आधार, यानी AB आधार हुआ और BC लंब हुआ। केस 2 में मैंने क्या बताया, केस 2 में मैंने ये बताया कि आपका जो जब C लेंगे तो C के सामने वाले जो भुजा AB बनेगी वो लंब, और जो BC बनेगा वो आधार बनेगा, और 90 के सामने वाला कर्ण बनेगा। इतना बातें आपको समझ में आई, तो चलिए एक बार इसको लिखिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये हुआ समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर 90 हुआ, इसको हम बोलेंगे H, और अभी फ़िलहाल किसी एक को मैं यहाँ पर B मान लेता हूँ और किसी एक को मैं P मान लेता हूँ। B फॉर बेस, B फॉर परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया आपका आधार, क्या हो गया आधार, और ये हो गया आपका क्या कर्ण, और ये हो गया आपका क्या लंब। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हैं, इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है समकोण त्रिभुज में, कि अगर मैं दो छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर कर जोड़ दूं, क्या बोले हम, अगर जिसमें दो छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दूं, इसमें दो छोटा भुजा कौन सा है, यहाँ पर आपका जो AB है ना, AB ये आपका छोटा है AC से, और जो आपका BC है ना ये भी छोटा है किससे, AC से। मतलब AB समझिएगा ध्यान से, मतलब जो आपका AB है और जो आपका BC है ये दोनों छोटा किससे, AC से। मतलब दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ें, दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ें, यानी हम AB के स्क्वायर कराएं और किसका स्क्वायर कराएं, BC का स्क्वायर कराएं, तो ये जो रिजल्ट मिलता है ये आपके जो बड़ी भुजा होती है ना उसके स्क्वायर के बराबर आता है। इसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये AB किसके बराबर है, P के बराबर है, और ये BC किसके बराबर है, B के बराबर, ये AC किसके बराबर है, H के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिला, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा इसको, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। यहाँ से कोई दो देकर आपसे तीसरा पूछ लेगा। अगर मान लीजिए B और H दिया, हमसे P पूछ लिया, तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह आपका P और H देकर B पूछ लिया तो मैं ऐसे निकालूंगा B के स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा H स्क्वायर और माइनस में P स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, A B और C, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ आपसे पूछ लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किसके, जो सबसे बड़ी भुजा हो। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, जो 90 के सामने वाली होगी। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, यानी AC का स्क्वायर।
यहाँ से आप समझिए 6 का स्क्वायर कराइएगा तो 6 में 6 से गुना कराइएगा तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 में 8 से जब गुना कराइएगा तो हो जाएगा आपका 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाएगा AC का स्क्वायर। ये आप समझ पा रहे हैं। इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया तो यानी AC बराबर हमको क्या मिल गया 10 सेंटीमीटर। ऐसे हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दे देगा तो इस त्रिभुजा की माप हम फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। समझ पा रहे हैं? तो चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज में आपको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाकर दे दे ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको ये एक समकोण त्रिभुज दे दे, ठीक है, A B और C, यहाँ पर दे दे आपको इसका वैल्यू x²-1, इसका वैल्यू दे दे 2x, और इसका वैल्यू आपसे पूछ ले तो कैसे निकालिएगा? सेम चीज़ है, लगाइए इसमें पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि दोनों छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर कर जोड़िए। तो दोनों छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर कर जोड़ना है, इसका मतलब हमको AB का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में क्या करना पड़ेगा BC का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर में किसके बराबर मिलेगा AC के स्क्वायर के बराबर। ये मेरा मेन फॉर्मूला है, दोनों छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर कर जोड़िए, जो बड़ी भुजा होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगी। ये समकोण त्रिभुज में होता है, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं होता। तो AB बराबर क्या दिया आपका 2x, यानी 2x का होल स्क्वायर, और प्लस में BC क्या दिया, ये दिया x² - 1 का होल स्क्वायर, बराबर में आपसे पूछ लिया AC का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब देखिए जब इसका स्क्वायर कराइएगा ना, ये हो जाएगा आपका 4x², इसमें लगा दीजिए आपको A - B का होल स्क्वायर। x² को A पढ़िए और 1 को B पढ़िए, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको A - B का होल स्क्वायर, इसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा A² यानी x² इसका होल स्क्वायर, ये हुआ A² -2AB। A - B का फॉर्मूला याद है? A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² - 2AB + B²। तो वही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, A² - 2AB, यानी -2AB का मतलब -2, A के जगह पर है आपका x² और B के जगह पर है 1, -2AB और प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है AC का होल स्क्वायर। इतना आप समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा आपका 4x² और प्लस में ये हो जाएगा x² के होल स्क्वायर है, यानी पावर का जब पावर होता है तो क्या हो जाता है, वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x के पावर 4, और ये हो जाएगा -2x², और ये हो जाएगा +1 और बराबर में AC का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको लिखिए आप x के पावर 4। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर है +4x² और यहाँ पर आपका -2x²। जब +4x² - 2x² को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 4 में से -2 जाएगा तो बचेगा +2। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 4x² यहाँ पर है और इसको वहाँ पर लेकर जाइएगा तो -2x² हो जाएगा, तो यानी 4x² में से 2x² बचेगा तो प्लस में 2x² बचेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखूँगा, प्लस में 2x² और यहाँ पर बचा प्लस में 1 और बराबर में AC का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर ना, तो ये लिखा हुआ है आपका x² + 1 का होल स्क्वायर और बराबर में AC का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये कैसे लिख दिए? देखिए ये x के पावर 4 + 2x² प्लस में 1 है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ के देखिए, ये आएगा A + B का होल स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा A² का मतलब x² का होल स्क्वायर, यानी x के पावर 4
प्लस 2ab, 2a के जगह पर एक्स स्क्वायर और b के जगह पर 1 है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी 2x² बरकरार रहेगा, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया ये ac बराबर x² प्लस 1, x² प्लस 1। हमको AC का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैल्यू x² प्लस 1। ये आपको रिजल्ट के तौर पर याद भी रखना है। हम त्रिकोणोमेट्रिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। अगर कहीं पर एक दिया रहा है भुजा x² माइनस 1 और दूसरा दिया रहा है 2x, तो जो कर्ण होता है वो x² प्लस 1 के बराबर होता है। अभी मैं एक रिजल्ट लिखूँगा, उसको भी याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट दीजिए। देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया रहे, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया रहे ऐसे, ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पर दिया रहे आपका x² माइनस y², और यहाँ पर दिया रहा है आपका 2xy। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x² प्लस y²। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ऐसा ट्रायंगल दिया रहे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक जो लंब हो या आधार हो, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कर्ण का वैल्यू मिलेगा वो x² प्लस y² के बराबर मिलेगा। कब? जब लंब और आधार में कोई एक x² माइनस y² के बराबर हो और दूसरा 2xy के बराबर हो। अभी जिस फार्मूले से मैंने जैसे डिराइव्ड किया उसको ऐसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा अगर इसी तरह लिखूं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है ना, अगर आपका कोई भी ऐसे हो, एक A हो, एक B हो और एक C हो, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होगा u² प्लस v², तो ये होना पड़ेगा इसको u² माइनस v², इसको होना पड़ेगा 2uv, या ये भी तो हो सकता है कि ये हो जाए 2uv के बराबर और ये जो हो ये हो जाए u² और माइनस v², मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये वाला वही का वही रहेगा u² प्लस v²। ये कैसे होता है अभी इसको चेक करके दिखा सकते हैं हम। देखिए कैसे, ये 90 के सामने वाला क्या सबसे बड़ी भुजा, ये दोनों छोटी छोटी भुजा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये मिल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं LHS में ये क्या है, ये AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो AB क्या है 2xy का होल स्क्वायर और प्लस में BC क्या है x² माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4x² y², इसमें आप लगा दीजिए ये माइनस b का होल स्क्वायर। जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 4 और माइनस 2ab यानी 2x² y², अब b² जब कराने जाइएगा तो आएगा y के पावर 4। समझ पा रहे हैं इतना? ये जब कीजिएगा तो ये x के पावर 4 लिख लीजिए पहले, x के पावर 4 और प्लस में ये 4x² और ये माइनस 2x² y², ये हो जाएगा आपका प्लस 2x² और y² और प्लस में y के पावर 4। ये चुपचाप ऐसे लिखा हुआ है आपका ये x² और प्लस में y² का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है x² प्लस y² का होल स्क्वायर यानी AC के बराबर है। आपका आया ये RHS, समझ पा रहे हैं? उसी तरह इसमें भी पाइथागोरस लगा कर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी एक लंब हो या आधार हो, 2uv हो और दूसरा u² माइनस v² हो, तो आपको मिल जाना चाहिए जो कर्ण होगा वो u² प्लस v² के बराबर। इतना चीज़ें आपको समकोण त्रिभुज में अगर समझ में आया होगा तो अब हम यहाँ से ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं।
तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलिए आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया समकोण त्रिभुज, चूँकि समकोण त्रिभुज का ही यूज होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में, इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज बताया। तो समकोण त्रिभुज में मैं अगर बात करूँ आपका, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये आपका हो गया 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं। इसमें से किसी एक एंगल को हम पकड़ लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से एंगल सी से हम बात कर रहे हैं, टोटल त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम कहाँ से निकालेंगे, एंगल सी से निकालेंगे। अगर मैं एंगल बी ए से निकालूँ तो अलग हो सकता है, इसलिए अभी मैंने एंगल सी से निकाला। जब सी से निकाला तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी, और ये जो बच गया वो क्या बन जाएगा, बी, और ये तो एच रहेगा साहब। ये सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि 90 के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको एच से ही डिनोट करते हैं, यानी वो कर्ण होता है, समझ पा रहे हैं। और ये पी होता है यानी परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा बी। अब इस त्रिभुज में मैं आपसे पूछूं कि आप किन्हीं दो भुजाओं का रेशियो निकालिए, किन्हीं दो भुजाओं का रेशियो, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस ए बी को पकड़िए और ए सी को चिपकाइए नीचे, यानी ए बी और बट्टे में ए सी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस बी सी को पकड़ सकते हैं और इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, ए सी लगा सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, इस ए बी और बट्टे में बी सी करा सकते हैं। चौथा आप क्या करा सकते हैं, चौथा आप ये करा सकते हैं, अब इसके उल्टा यानी ए सी करा सकते हैं और नीचे ए बी लगा सकते हैं। पांचवा ये करा सकते हैं कि ए सी लगा सकते हैं ऊपर और नीचे क्या लगा सकते हैं, बी सी। जो छठा है वो आपका ये हो सकता है, बी सी ऊपर चला सकते और नीचे ए बी। आप दो दो भुजाओं को पकड़ कर रेशियो निकालना है। अब इसके अलावा कोई सातवां रिजल्ट सोच पा रहे हैं, कोई दो भुजा पकड़ना है, उसका अनुपात निकालना है। मैंने क्या किया, पहले ए बी फिर ए सी, ए बी बट्टे ए सी। दूसरा बी सी और बट्टे में ए सी। तीसरा ए बी और बट्टे में बी सी। फिर मैंने इसको उलट दिया, ए सी बट्टे में ए बी, ए सी बट्टे में बी सी, फिर बी सी और बट्टे में ए बी। इस 6 के अलावा क्या आप कोई सातवां रिजल्ट सोच पा रहे हैं, नहीं होगा, सातवां कोई होता ही नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो ए बी बट्टे में ए सी है ना, ए बी किसके बराबर है, यानी पी, और ए सी किसके बराबर है, ए सी यहाँ पर है एच। पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब लंब, एच का मतलब क्या हुआ, कर्ण, यानी लंब ये हुआ और कर्ण ये हुआ। अब ये जो आया ना लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा। और थीटा कहाँ से ले रहे हैं, थीटा मतलब एंगल, यानी साइन सी का वैल्यू यहाँ पर आया। समझ में आया आपको। अगर मैं इसको मैं थीटा ही लिख ही देता हूँ तो यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या मिला आपका, लंब बटे कर्ण। ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला। यहाँ तक समझ में आया। उसी तरह देखिए बी सी यहाँ पर किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, एच के बराबर है। समझना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, बी सी बी के बराबर है, ए सी एच के बराबर है। बी फोर क्या होता है, आधार। एच फोर क्या होता है, कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण। ये किसका फॉर्मूला आया, आधार बट्टे कर्ण। ये होता है आपका कॉस थीटा, जो कि सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा। समझ में आया। उसी तरह देखिए ये ए बी किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। पी मतलब क्या हुआ, लंब। पी मतलब क्या हुआ, लंब। बी मतलब क्या हुआ, आधार, यानी लंब बट्टे आधार। इसको क्या बोलेंगे, लंब बट्टे आधार। इसको बोलेंगे आपको थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी tan थीटा।
उसके बाद आइए, ये आपका हुआ AC। AC किसके बराबर है? AC आपका बराबर है, कर्ण है ना AC, हाँ H। और ये AB किसके बराबर है? AB P के बराबर है। H के मतलब हुआ कर्ण, और ये आपका हुआ AB यानी लंब। कर्ण बट्टे में लंब, ये किसके बराबर हुआ? कर्ण बट्टे में लंब। ये आपका हो गया फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको बोलेंगे हम, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसको बोलेंगे हम कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी AC और बट्टे में AB। उसी तरह आपका ये जो AC बट्टे में BC है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं, AC और बट्टे में BC। ये AC किसके बराबर है? AC आपका बराबर है H के, और ये BC किसके बराबर है? B के। तो ये आपका हो गया H मतलब कर्ण, B मतलब आधार, यानी कर्ण बट्टे में आधार। ये हो गया आपका सेक थीटा, जो कि 5वां आपका त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो होगा। उसी तरह आइए यहाँ पर BC किसके बराबर है? B के बराबर है, और AB P के बराबर है। B फॉर आधार, P फॉर लंब, यानी आधार अपन में लंब। ये आपका 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ, जिसको बोलेंगे आप कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं इतना? तो चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हमारे पास टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हुए? 6 हुए। पहला साइन थीटा, पहला क्या हुआ? साइन थीटा। ये क्या होता है साइन थीटा? लंब बट्टे में कर्ण, यानी P बट्टे में H। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो लंब बट्टे में कर्ण। इसको आपको याद रखना है, अभी मैंने समझाया इस फिगर के साथ, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपका क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा होता है आपका आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण यानी B बट्टे में H। जो तीसरा त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो हुआ, ये हुआ आपका टैन थीटा। टैन थीटा ये कितना हुआ? ये हुआ आपका लंब बट्टे में आधार, यानी लंब बट्टे में आधार। जो आपका चौथा हुआ, अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? H बट्टे में P। H बट्टे में P का मतलब लंब बट्टे में कर्ण बट्टे में लंब। और ये जो पांचवा हुआ, ये कॉस का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा यानी H बट्टे में B, H बट्टे में B, यानी कर्ण बट्टे में आधार। जो आपका छठा हुआ वो हो गया आपका कितना? कोट थीटा। कोट थीटा यानी B बट्टे में P। B का मतलब आधार और P का मतलब लंब। ये 6 का 6 आपका त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं और आगे रिजल्ट्स बताता हूँ आपको। देखिए ध्यान से इसको देखकर बताना आप। अगर यहाँ पर है साइन थीटा बराबर P बट्टे में H, और यहाँ पर है आपका कोसेक थीटा बराबर H बट्टे में P। लिखता हूँ इसको, साइन थीटा बराबर में है यहाँ पर P बट्टे में H, और है यहाँ पर कोसेक थीटा, ये आपका है H बट्टे में क्या है आपका? P। थोड़ा सा देखिए, चलिए सही। एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं गुना कराता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा, और इधर क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको P बट्टे में H
और इंटू में मिलेगा एच बट्टे में पी। अब देखिए एच से एच गया और पी से पी गया, मतलब यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 में कोसेक थीटा। अगर कहीं पर मेरे को कोसेक थीटा लिखा हुआ मिल जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोस थीटा और इंटू में जब आप सेक थीटा कराइएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बराबर में 1 में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर में 1 में कोस थीटा। ये दो रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली उसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ये सब रिजल्ट आपको याद रखनी है। समझ पा रहे हैं? एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर पी बट्टे में एच, कोस थीटा बराबर क्या लिखा है बी बट्टे में एच। एक काम करता हूँ, इसको समीकरण 1 बोलिए और इसको समीकरण 2 बोलिए। अब क्या कीजिए आप, ये फर्स्ट समीकरण का स्क्वायर कराइए और इसको जोड़ दीजिए सेकंड समीकरण का स्क्वायर कराकर। तो जब LHS को स्क्वायर कराइएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस करना है तो LHS में LHS ही जुड़ता है। उसी तरह इसका जब जुड़िएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कराइएगा तो हो जाएगा आपका P बट्टे में H का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा B बट्टे में H का होल स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं आप तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में, देखिएगा ये क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा P स्क्वायर और बट्टे में H स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका B स्क्वायर और बट्टे में H स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा H स्क्वायर और H स्क्वायर के LCM जब लीजिएगा तो H स्क्वायर ही आएगा और ये जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज में रिजल्ट बताया था कि कहीं पर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर मिल जाए तो H स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर और नीचे भी H स्क्वायर, H स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 1। मतलब ये कि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये आपको याद रखनी है फार्मूला सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हम आपको ए पॉइंट्स ही पढ़ा रहे हैं, अभी ए पॉइंट्स का पूरा प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो छोड़कर भागना नहीं है। पूरे आपका 5 पॉइंट्स त्रिकोणोमेट्रिक में पढ़ाऊंगा और 3 पॉइंट से हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा। ये 8 पॉइंट्स टोटल पढ़ाने के बाद आपका पूरा त्रिकोणोमेट्री का कहानी ख़त्म। चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने क्या क्या लिखा अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से 2 रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा। अगर कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 को इधर रखिए, कोस स्क्वायर को उधर भी, तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से
उसी तरह आप अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो रिजल्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसी तरह आगे देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। वही मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा बराबर में आया था P बट्टे में H, और कॉस थीटा आया था B बट्टे में H। एक काम कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। एक काम कीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कीजिए इक्वेशन सेकंड से। जब इन दोनों को कीजिएगा डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा ये P बट्टे में H, और ये हो जाएगा B बट्टे में H। अब ये होगा क्या, ये होगा P बट्टे में H, और ये जब पलटेगा तो ये H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, ये कट जाएगा, यानी बचेगा आपका P बट्टे में B। और ये P बट्टे में B किसका रिजल्ट होता है, P बट्टे B का मतलब का ये वो लंब बट्टे में आधार, और लंब बट्टे आधार जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। आप जाकर देखिए, अभी जो 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखे थे उसमें जो लंब बटे आधार होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ से आपका रिजल्ट ये मिल गया कि साइन थीटा बराबर बट्टे में कॉस थीटा, साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, tan थीटा का बराबर आएगा। समझ में आया, तो tan थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसी का उल्टा, ये भी रिजल्ट याद रखना है आपको। इसी का उल्टा अगर मैं बोल दूं, तो अगर कहीं पर लिखा होगा कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा, तो ये पलट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो ये था मेरा पॉइंट ए का कुछ कंसेप्ट। अभी मैं एक वीडियो में पूरा इस ए पॉइंट्स का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब जाकर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो देखे होंगे पूरा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा त्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आपको इस पर अपलोड होने वाला है। धन्यवाद। चलिए।